कुछ साल पहले तक सड़कों पर सिर्फ पुरुष ही गाड़ी चलाते नजर आते थे। जैसे जैसे वक्त बदला, महिलाओं की भागीदारी हर चीज में बढ़ी और साथ ही बढ़ी सड़कों पर महिला ड्राइवर्स की तादाद। आज बड़ी तादाद में आपको महिलाएं ड्राइविंग करते दिख जाएंगी। बावजूद इसके कुछ लोग आपको आज भी ये कहते मिल जाएंगे कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती हैं, लेकिन ये कतई सच नहीं है। आज महिलाएं न सिर्फ शौकिया तौर पर गाड़ी चला रही हैं, बल्कि पुरुषों की तरह ही वो कार ड्राइविंग के पेशे को अपना भी रही हैं। तुम तो महिला टैक्सी ड्राइवर हो। मैंने तो अभी तक इस फील्ड में केवल मेल टैक्सी ड्राइवर्स को ही देखा था। तो देखिए, आज जिस कैब में मैं बैठी हूँ उसे कोई पुरुष नहीं चला रहा है, कोई मेल ड्राइवर नहीं चला रहा है, उसको एक लेडी चला रही हैं। तो आइए मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मेरे साथ है एक महिला टैक्सी ड्राइवर। मैं इनका नाम आपको बता दूं, ये भारती हैं। तो भारती, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मुझे आपको आज गाड़ी चलाते हुए देखकर बहुत खुशी हुई है और आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे इस प्रोफेशन को अपना लिया आपने। देखिए, सारे काम तो लेडीज़ करती है, लेकिन कुछ अलग करना एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही मैंने इसके बारे में सुना कि दिल्ली में ऐसा कुछ कैब चलाना सिखा रहे हैं और उनको जो है लेडीज़ों को भी एक अच्छा मौका दे रखा है कि मतलब कुछ अलग करने के लिए, तो मैंने इसमें आ गई और अभी मैं चला रही हूँ, ये कैब चला रही हूँ। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि दिल्ली में जहाँ लेडीज़ सेफ नहीं है वहाँ मैं उनकी मदद कर सकती हूँ और ख़ुद भी कुछ अलग कर रही हूँ। तो मेरी भी एक अपनी अलग एक पहचान बन चुकी है, तो मुझे खुशी होती है कि मैं ये कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भारती कि आप एक महिला टैक्सी ड्राइवर हैं और आप खुद भी खुशी महसूस करती हैं। और सबसे अच्छी बात जो इसमें है वो ये है कि आपकी जो अंदर एक जो ये है कि आप महिलाओं के लिए कुछ कर रही हैं, खुद एक महिला होकर। तो बहुत अच्छी पहल है भारती ये। अच्छा, आप मैरिड हैं भारती? हाँ जी, मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। परिवार में मेरे हस्बैंड है और मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा सब हैं। तो क्योंकि आप मैरिड हैं, 2 बच्चों की मम्मी हैं, घर में हस्बैंड भी हैं, तो आप जब इस प्रोफेशन में आई, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का दबदबा मतलब ड्राइविंग के तौर पर हमने देखा है, एज अ ड्राइवर हमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही मिलते हैं। आप महिला हैं, तो क्या कभी फैमिली इसके अगेंस्ट हुई? हाँ, फैमिली तो पहले कह रही थी कि ये अच्छा नहीं है, ड्राइवर बनोगे, कोई अच्छा करो, तुम ब्यूटिशियन करते हो तो उसका करो। लेकिन मैंने सबसे सपोर्टेड मेरे हस्बैंड है, जिन्होंने मेरे को बोला कि तेरी मन इच्छा जो है तू वो कर। तो मुझे ये मैंने कहा हर चीज़ तो सीख गई, तो मैं क्यों ना, और मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे ये चलाने का मतलब बहुत शौक था कि मैं ये करूँगी। तो आपका ये क्योंकि शौक भी था और फैमिली का सपोर्ट भी मिला, तो आज आप इस प्रोफेशन में आ गई हैं। अच्छा भारती, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने क्या देखा है मतलब ये है, पुरुषों के अंदर डोमिनेटिंग नेचर उनका हमेशा से रहा है। और ख़ास करके जब ड्राइविंग की बात होती है तो वो ये मानते हैं कि पुरुषों से अच्छा कोई ड्राइवर हो ही नहीं सकता। तो जब आप रोड पे चलती हैं गाड़ी लेकर, तो क्या कभी इस तरह की कुछ सिचुएशन आपने फेस की? हाँ, वो तो डेली हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अब लाइन ही ऐसी है कि हमें डेली निकलना पड़ता है। तो किस तरह की हाँ, जैसे कभी हम पार्किंग में होते हैं, कभी जैसे ज़्यादा भीड़ जगह में होते हैं, कभी जैसे वन वे पे होते हैं, तो हमेशा मतलब सामने वाले से यही होता है कि अरे लेडी ड्राइवर है, कुछ मतलब थोड़ा संभल के चलना। खुद भी मतलब ये बोलते हैं
एयरपोर्ट में जैसे एक दिन मैं बताती हूँ कि मैं गई तो एक्चुअली में मेरा पहला वो एयरपोर्ट ड्रॉप था, तो मैं लेने गई तो मैं गलती से दूसरी लाइन में जो टैक्सी वाली लाइन है वो उसमें चली गई। तो 2-3 ड्राइवर लोग आके मेरे से कहने लगे कि तुमने तो इस लाइन में क्यों लगाई। तो एक दूसरा मतलब बड़े सहानुभूति से बोला, अरे कोई बात नहीं, लेडी ड्राइवर है, वो लेडी है, उनको समझ नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा है, समझ के कोई नहीं आता, सब वक्त के साथ समझ जाते हैं। और जब हम इन चीज़ों को फेस करते हैं तभी तो हमारी समझ में आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सारे मतलब हंस के चले गए। मैंने खुद भी देखा है भारती, कई बार जब आप ड्राइव कर रही होती है ना, केवल गाड़ी स्कूटी पे भी लड़कियां होती हैं, तो कुछ लड़के होंगे आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हल्ला मचा देते हैं, कभी कुछ ऐसा भी? हाँ होता है, लेकिन हम मैं तो अपने ड्राइविंग पे ध्यान देती हूँ। और अगर मैं उनकी तरफ ज़्यादा वो करूँगी कि मैं उनसे आगे करने की कोशिश करूँगी तो वो और ज़्यादा टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उस चीज़ को माइंड से हटा देती हूँ कि करने दो, ये तो ऑन रोड पे होता ही रहेगा। आज एक दिन तो मैं चला नहीं रही हूँ, मेरा प्रोफेशनल है, मैं इसमें अब आ चुकी हूँ, तो मुझे ये डेली फेस करना होगा। तो मुझे किस तरह से फेस करना है ये मैं खुद ही समझती हूँ, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड कर देती हूँ कि नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं और अपनी ड्राइविंग पे फोकस करती है। चलो भारती चले, अब बहुत बातें हो गई। भारती, रात में जब गाड़ी चलाती हो कभी इनसिक्योरिटी फील करती हो? इनसिक्योर फील किया है? हाँ, रास्ते में तो करते तो हैं, क्योंकि हमारा जो मेरा घर है वहाँ से बाहर निकलना, थोड़ा सा मेन रोड पे आना थोड़ा अलग सा हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं और गलियों में डर लगता है। मेन रोड पे तो आदमी ये सोचता है कि चलो मैं, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है या कोई कुछ बात हो रही है तो मैं गाड़ी भगा सकती हूँ, बट गलियों में तो आदमी एकदम सोच के ही चलेगा ना, कोई अचानक आ जाए तो रूट समझ में नहीं होते, रात के टाइम में पूछना पड़ता है। तो पूछते भी हम उन्हीं से जो हमें सही, क्योंकि कितनी बार रास्ते में कोई गलत, आप कहीं भी हर जगह गाड़ी नहीं लगा सकते, नहीं रोक सकते। हेल्पलाइन नंबर है क्या, तुम्हें उस नंबर के बारे में पता है? हाँ, 181। वेरी गुड, तुम्हारी तो नॉलेज भी अपडेट है भारती। 3 शिफ्ट होती है उनकी, तो हम मॉर्निंग में जाते हैं और रात को नाइट में, तो उनको हम सचिवालय से लाना ले जाना वो सारा हम ही करते हैं। तो आजकल हम जाते हैं। जब आपको सम्मान मिला भारती, तो ये बताओ कुछ लोगों के नजरिए में कुछ चेंज हुआ? अरे बहुत चेंज हो गया। शुरू में आपने जब ये प्रोफेशन चूज किया, औरत के लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, औरतों के लिए सेफ नहीं है, ये नहीं है, ये है। और ये चीज़ें मेरे बाहर से नहीं, मेरे घर पे ही, मतलब मेरे परिवार में ही। मैं पहली बार जब मेरे को शीला दीक्षित ने अवार्ड दिया था, शीला दीक्षित जो कि दिल्ली की सीएम है, उनसे मिलने का मौका मिला और उनसे अवार्ड, उनके गले लगने का, मतलब बिल्कुल एक मेरे लिए तो मैंने सपना, शायद मैंने कभी देखने की भी कोशिश नहीं करी होगी कि मैं सीएम से मिलूंगी या शीला दीक्षित से मिलूंगी। इस प्रोफेशन में आने के बाद भी आपका पूरा हो गया। और अभी डेविड कैमरॉन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, वो आए थे। बहुत बहुत अच्छी बात है भारती। भारती से अभी और बहुत सारी बातें करूंगी, जानूंगी उनके प्रोफेशन के बारे में कि क्या कुछ मुश्किलें आई उनको इस प्रोफेशन में आने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ लूंगी एक छोटा सा ब्रेक।
अगर आप भी अपना कोई सफ़र प्लान कर रही थी, वो भी रात के समय, और नहीं जा पा रही थी असुरक्षा की भावना के चलते, तो ये कैब है आपके लिए, फॉर वीमेन बाय वीमेन। और रात में आप नाइट में आपने जैसे सिचुएशन बताई, कुछ गाड़ी में ख़राब हो जाए या वैसे भी रोड पे आप चल रही है, क्योंकि खुद भी महिला है तो एक इनसिक्योरिटी में रहती है, और क्योंकि जो आपके गाड़ी के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है वो भी एक महिला ही होती है। तो क्या आपने सेल्फ डिफेंस जैसा कुछ आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है? वो करती है हमारी कंपनी। आत्म सुरक्षा अपनी हमारा सेल्फ डिफेंस की हमें क्लास मिलती है, जिसमें हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ हमारे जो क्लाइंट है हमारे, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारी तो हम पे ही है, तो उस चीज़ के लिए हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको करना है। अगर कोई दूसरा बंदा आपके साथ बैठा हुआ आपका क्लाइंट, तो वो आपके ही उस पर बैठा, रात का समय है, किस तरह से मेरे को इनको रखना है, तो वो चीज़ें हमें खुद ही करनी पड़ती है कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है, किस रास्ते पे ट्रैफिक होगा, किस रास्ते पे मतलब सही रूट कौन सा है हमें, तो वो चीज़ हम खुद ही करते हैं। भारती, यहाँ पे एक पर्सनल सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं हाई स्कूल पास हूँ, प्लस कर नहीं पाई मैं, मेरे को आगे पढ़ना था, बट मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मम्मी थोड़ा ये था कि परिवार में सोचा कि चलो अब लड़की ने 10वीं पास कर लिया है तो शादी कर लेते, और मेरी लव से अरेंज मैरिज हुई तो तब मेरा ये था कि सगाई हो रखी थी, पापा की डेथ हो गई, तो मम्मी ने कहा अब चलो आगे क्या पढ़ना, अब शादी कर देते। लेकिन शादी के बाद भी मैंने कोशिश करी है कि मैं पढ़ूँ, और मैंने अपना हर चीज़ मतलब करने की कोशिश करी मैंने। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को ब्यूटिशियन का काम सिखाया, उसके बाद अब ड्राइविंग सिखा दी। ब्यूटिशियन का कोर्स भी आपने किया हुआ है। अगर आप चाहें तो ब्यूटिशियन वाले प्रोफेशन को अपना सकते हैं, लेकिन आपने ये ड्राइविंग को चूज़ किया, क्योंकि ये अलग है और इसमें मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना, और रोज़ नए नए लोगों से मिलना, रोज़ नई नई जगह पे जाना, मतलब एक तजुर्बा ही बहुत अलग हो जाता है। उसमें कोई एक बंदिश वाली कोई चीज़ नहीं रहती है कि नहीं मुझे एक जगह पे बैठ के कुछ करना है, और वो चीज़ मेरा जो, अगर मेरे पास कुछ हुनर है तो मेरे लिए वो तो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं कि अगर मैं नहीं करूँगी तो ख़त्म हो जाएगा। वो मेरे पास है तो वो तो हमेशा ही रहेगा। बहुत अच्छी बात तुमने कही है, जो तुम्हारा हुनर है उसे कोई नहीं ले सकता। और मुझे कहीं ना कहीं जो लगता है कि जो तुम्हारा जज्बा है, मतलब कुछ ना कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ड्राइविंग आज कर रहे हो तो क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक महिला सुरक्षा का एंगल जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटिशियन को ना प्रेफर करते हुए आप ड्राइविंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो दिल में जज्बा होगा कि मैं महिला होकर महिलाओं के लिए कुछ करूँ। कहीं ना कहीं वो जज्बा मुझे दिखाई दे रहा है भारती, वो जज्बा मुझे। तो भारती, तुम्हारे बहुत नेक विचार हैं, जज्बा है तुम्हारे अंदर, हौसला है, तुम जानती हो कैसे खुद की रक्षा करनी है, कैसे दूसरे की रक्षा करनी है। कहीं ना कहीं तुम्हारे हिसाब से आज महिलाओं के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि वो खुद भी दूसरे के सहारे पे ना रहे कि मेरे घर में ये मेरी मदद करेगा या कोई और मेरी मदद करेगा। जब तक वो खुद अपनी हिम्मत नहीं बांधेगी कि मुझे ये करना है, तब तक वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और ये मतलब ये लेडीज़ के लिए नहीं है, ये हर किसी इंसान के लिए, जब तक वो खुद नहीं चाहता है कि मुझे कुछ अलग से करना है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, ये भारती, और जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, एक महिला टैक्सी ड्राइवर है। ये दिन में भी गाड़ियाँ चलाती है, रात में भी गाड़ी चलाती है। कैसे खुद की आत्मरक्षा की जाए ये बखूबी जानती है भारती। और जैसा कि इन्होंने अपने अभी ही बताया था कि चाहती तो ब्यूटिशियन का कोर्स इन्होंने किया हुआ है, चाहती तो एक पार्लर खोल के बैठ सकती थी, लेकिन इनका जो जज्बा है वो महिला होकर महिलाओं के लिए कुछ करने का है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, जो भारती के हौसले हैं, जो भारती के जज्बात हैं, ऐसा ही हर महिला को होना चाहिए, क्योंकि आज वक्त आ चुका है कि हम खुद महिला होकर खुद महिलाओं के लिए कुछ करें। क्योंकि जब तक महिलाएं खुद आगे आकर अपने लिए नहीं सोचेंगी, तब तक ये पुरुष प्रधान समाज इसी तरह हमें दबाने की कोशिश करेगा। तो जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज भारती से हमें जो सीख मिली, कहीं ना कहीं हम सबको ऐसे ही जज्बे, ऐसे ही हौसले की ज़रूरत है। और बस यही कहना चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद
खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। कैमरा पर्सन अश्विन के साथ रिंकी त्यागी, फोकस टीवी। चलो भारती चलें, अब बहुत बातें हो गई।